थे, नाम था शौनक, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि इन लोगों को यदि खाली समय दिया जाएगा तो गप मारेंगे, समय भर दो। देखो एक सूत्र हम आपको दें, यदि आप मस्त रहना चाहते हो जीवन भर, यदि आप मस्त रहना चाहते हो जीवन भर, तो व्यस्त रहने का स्थान ढूंढ लो। अगर व्यस्त नहीं रहोगे तो मस्त नहीं रहोगे। रिटायर्ड हो जाने के बाद भी व्यस्त रहने का स्थान ढूंढ लेना। कई लोग हमको कहते हैं कि महाराज जी हम घर द्वार छोड़कर आश्रम में आ जाएं, तो हम कहते हैं भूल कर मत आओ। हमने कहा क्यों ना आए? हमने कहा वहां से ज्यादा कलह यहाँ है। अगर अंतःकरण की पूर्ण तैयारी हो तो आओ व्यस्त रहने के लिए। ये तो महाभारत युद्ध है जी, महाभारत युद्ध। 2-4 दिन जैसे अपने आते ना तो बड़ी शांति की साइलेंट वातावरण दिखता है कि वाह बहुत अच्छा है, किंतु जैसे अंदर घुसोगे, घुसते ही गड़बड़। तो 2-4 दिन आकर के निकल कर जाना तो अच्छा है, किंतु ज्यादा घुसोगे तो गड़बड़ मामला है। बहुत सजग रहने की जरूरत है। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। अब यज्ञ तो प्रारंभ कर दिया, जा सकते नहीं है। तो उन शौनक जी महाराज ने तुरंत देखा, एक बड़े विद्वान हैं, नाम महाराज उनका सूत है रोमहर्षण। रोमहर्षण उनका नाम। रोमहर्षण इनको इसलिए कहते हैं कि जब ये भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो इनका रुआ रुआ खड़ा हो जाता है, अश्रु बहने लगते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो शौनक जी महाराज के सुपुत्र शौनक जी वहां गए और जाकर के प्रणाम करके कहा, महाराज ये ऊंची गद्दी पर बैठो। बैठाल दिया और बैठा करके कहते हैं कि प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे सूर्य की प्रतिभा, सूर्य की प्रभा जब उदित होती है, किरणें निकलती हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे आपकी प्रतिभा से, आपके ज्ञान से अज्ञानियों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए आप कृपा करके हमको भगवान की कथा सुनाओ। अच्छा बंधु ध्यान दीजिएगा, ये कथा नहीं सुनना चाहते तो क्या सुनना चाहते हैं? कथा सारम। कथा नहीं, कथा का सार। जैसे जूस पीते ना, जूस तुरंत टॉनिक दे, भूसा भूसा निकाल दिया जाए, रस रस पी लिया जाए। तो कथाएं तो बहुत हैं, कथा सारम। अच्छा नारायण ये कथा क्या है? ध्यान दीजिए, कथा माने क्या? जैसे शब्द है यथा, तथा, सर्वथा। यथा शब्द प्रयोग करते हो, यथा शब्द प्रयोग करते हो जैसे व्यवहार में, वैसे वेद में कथा शब्द है। कथा माने होता है केन प्रकारेण कथा। जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वो कैसे बालक बन जाता है, वह कैसे भक्तों के साथ क्रीड़ा करता है, जिसमें ये वर्णन किया जाए उसका नाम कथा। अच्छा कथा का एक अर्थ और भी आपके सामने रखें, बड़ा रसीला है। कथा माने आपके शरीर को जो मंदिर बना दे उसका नाम कथा। आपके शरीर को जो मंदिर बना दे। आप मंदिर तो बहुत बनाते हैं, किंतु अपने शरीर को ही देवालय जो बना दे। आप कहोगे शरीर को देवालय कैसे, शरीर को मंदिर कैसे? कम प्रेम स्थापयति कथा। आपके चित्त में जो भगवत प्रेम की स्थापना कर दे, जैसे हमारे भूदेव ब्राह्मण देवता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि नहीं, जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही कथा के माध्यम से आपके चित्त में भगवत प्रेम की स्थापना कर दे। कम प्रेम स्थापति कथा। आपके शरीर को मंदिर बना दे, भगवत प्रेम का मंदिर, भगवत प्रेम का मंदिर। और ध्यान रखिएगा, ये प्रेम ही ऐसा है जो परमात्मा का संविधान बदल देता है।
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये परमात्मा निर्गुण साकार क्यों बनता है? प्रेम के कारण। अगर प्रेम न हो तो या निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार कभी न बने। ये प्रेम के कारण ही परमात्मा बालक बनता है, साकार बनता है। तो आपके चित्त को जो प्रेम से भर दे। आप कहोगे कमाल की बात, हमारे चित्त में कोई प्रेम की कमी है क्या? पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कुछ पूछो नहीं, बच्चे से इतना प्रेम करते हैं वो कुछ पूछो नहीं, अगर रुपया से इतना प्रेम है कि न मिले तो रात भर नींद नहीं आती, आप कहते हो प्रेम प्रेम प्रेम। अरे इस प्रेम से नहीं महाराज, इस प्रेम को निकाल कर जो भगवत प्रेम भर दे, इस प्रेम से काम नहीं बनेगा। ये प्रेम तुम्हें रुलाएगा और नींद जगा देगा, किंतु भगवत प्रेम आपको प्रेम रस में डुबो देगा। भगवत प्रेम की स्थापना कर दें। महाराज एक बात कहें, दुनिया में किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि मिलते ही सारी सामग्री संसार की मिल जाए। चिंतामणि की विशेषता ये होती है कि आपके पास चिंतामणि हो, हाथ में लेकर आप संकल्प करो कि कलकत्ता का संदेश खाना है, तो संदेश आदेश देते ही संदेश आ जाए। आप बिहारी जी से जो चाहो सो मांग लो, तुरंत मिल जाएगा। वैसे ही हमारा कल्प वृक्ष यदि मिल जाए तो स्वर्ग की संपदा मिल जाएगी। देखो ये चिंतामणि आपको संसार की सामग्री के बाद स्वर्ग की सामग्री नहीं दे सकता, और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है वो तुम्हें वैकुंठ का सुख नहीं दे सकता। किंतु प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाए तो योगियों को भी बहुत दुर्लभ पद जो है वो सहज मिल जाता है। योगियों का दुर्लभ पद सहज मिल जाए। अब देखो यहां से एक बड़ी रसीली बात, इन्होंने तो प्रशंसा की। अब हमारे सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। देखो आपने कभी अनुभव किया होगा, आपके मुख में कभी संदेश रखा होगा। संदेश इसलिए राम ले रहा हूं कि मिठाई बहुत कोमल होती है, जल्दी पिघल जाए। तो आपके मुख में मानो संदेश रखा है, तो संदेश को अंदर करने में कितने घंटे लगेंगे? मुख में रखा हो तो आदेश दिया कि अंदर गया। तो ऐसे हम सब लोगों का जीवन काल रूपी ब्याल का ग्रास है। जैसे आपका ग्रास संदेश या कुछ भी पदार्थ समझ लीजिए मुख में रखा है, ऐसे हम सब लोगों का जीवन काल रूपी ब्याल का ग्रास। तो काल जब मन में आएगा तुरंत निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हम लोग योजना बना करके बैठे हैं वर्षों के। अभी मैं एक दिन सोच रहा था कि 2013 तक की कथाएं ले रखे हैं। कल ही बैठे बैठे सोच रहा था, जब गाड़ी चल रही थी तो हमको नींद आ रही, थके थे ना कल बहुत ज्यादा, तो झपकी आ रही थी। तो हमने कहा श्रवणानंद तुम्हें झपकी आ रही है और यदि ड्राइवर को झपकी आ गई तो फिर कथाएं कौन करेगा? मन ही मन सोच रहा था कि तुमको तो झपकी आ रही है, अगर ड्राइवर को तुम्हारे को देखकर झपकी आ गई तो फिर तुम्हारा सदा सर्वदा के लिए सोना हो जाएगा। ये देखिए योजनाएं कितनी लंबी बना बना करके हम लोग बैठे हुए हैं, किंतु कल का कौन कहे, पल का पता नहीं है। ये सांस जो अंदर जा रही है, कई बार तो हम लोगों की दशा देखते हैं तो रो पड़ते हैं। महाराज मृत्यु की चारपाई पर लेटे हुए हैं, किंतु उनको ये बोध ही नहीं है कि हम मर जाएंगे। बड़ी विलक्षणता है। और मैं वो माता जी मिली ना आपकी धर्मपत्नी, जहां आज मैं सोच रहा था कि आपसे मुलाकात कहाँ हुई, हमको ध्यान ही नहीं आ रहा था। फिर जब भी आप बताया इन्होंने पूना की बात, तो जिनको हम पूना में कथा सुनाने के लिए 7-8 साल का हो गए हों, सुनाने के लिए गए, उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तभी सुनाने के लिए गए। तो जवाब दे दिया तो विचित्रता क्या बताएं, तो ईश्वर की कृपा से कथा में खूब नाची भी वो,
हमारे कथा के बाद ही, क्योंकि मैं जा रहा था बाहर पर, विदेश कहीं जा रहा था, तो उनकी बहू का फोन आया बड़ी कि माँ की इच्छा है भागवत सुनाए, तो आप सुना दीजिए। तो हमने कहा अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाहर लौट के आऊंगा तब सुनाऊंगा। तो संयोग से निकाल के सुनाया। तो उनकी बहुएं 4-5 थी, शायद 4 या 5। तो उन्होंने एक आकर के हमको कहा कि माता जी के पास माल बहुत है और ये देना नहीं चाहती, डॉक्टरों ने निश्चित कर दिया है कि तो मरी जाएगी। तो हमने एकांत में हमसे दीक्षा ली। तो हमने कहा माँ तुम्हारे पास जितना माल है वो सब बराबर बराबर बहुओं को बांट दो, पता नहीं बाद में न्याय हो न हो। तो बोले हम क्यों बांट दें, अभी मैं बांटने वाली नहीं हूं। तो हमने कहा माँ डॉक्टरों ने कह दिया है कि ज्यादा दिन तो नहीं रहोगी। माता जी बोले डॉक्टर ना समझ है। बोले डॉक्टरों को क्या पता है कि मैं कितने दिन रहूंगी, मैं अभी नहीं जाने वाली हूं। मैं सोच रहा था, बेचारी चली गई, बाद में रुकी नहीं। ऐसे कितनी घटनाएं हैं, यहाँ तो रोज का संबंध है लोगों के साथ मिलना। तो हम लोग सोचते हैं कि सब लोग कहते हैं कि चले जाएंगे, किंतु जाने वाले अपने राम नहीं है। बंधुओं ध्यान रखिएगा, हम लोग सब मृत्यु के ग्रास हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। तो इस मृत्यु के गाल से बचने का कोई कारण दवा है? बोले हाँ दवा है। हमारी मौत कभी न हो इसके लिए दवा। क्या दवा? बोले वही दवा तो हम पिलाने के लिए आए आपको, 7 दिन तक हम पिलाएंगे वो दवा। उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, कई बार क्या होता है, जो दवा फ्री में मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती। जो कीमती होती है, हमने तो देखा एक अभी अपने आश्रम में, हमारे हॉस्पिटल है वृंदावन में, तो मैं गया हुआ था गौशाला देखने के लिए कुछ काम। तो देखा एक कमरे में बहुत दवाइयां इकट्ठी हैं। तो हमने कहा इतनी दवाइयां कौन खाता है? तो उसने बताया कर्मचारी ने कि वो ले आता है अस्पताल से, फिर खाता नहीं है। तो हमने कहा क्यों रे, तो दवा लेके आता, महंगी महंगी दवा है, खाता क्यों नहीं? बोले मैं थोड़ी अपने पैसे से लाता हूं, फ्री में मिलती है। तो कई बार फ्री की दवा उपेक्षा हो जाती है उसकी, इसलिए कीमती वो बहुत आयास प्रयास से कष्ट से मिले तो उसको लगता है कि ये खाना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, ये दवा सच में ईश्वर की कृपा से मिलती है। भागवत को न तो आप पैसे के पुरुषार्थ से सुन सकते हो, न अपने शरीर के पुरुषार्थ से सुन सकते हो। अगर पैसे के पुरुषार्थ से, पद के पुरुषार्थ से कथा सुनने को मिलती होती तो जिस समय सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे, उसी समय स्वर्ग के देवता अमृत लेकर पहुंच गए और बोलने लगे देखो हम इंद्र हैं, स्वर्ग के राजाधिराज, और ये अमृत लेकर के आए, परीक्षित को तो तुम अमृत पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा ये क्यों करना चाहते हो? बोले विनिमय करना चाहता हूं, अदला बदली करना चाहता हूं, फ्री में नहीं लेना चाहता। सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर्महान। कहां कथा और कहां सुधा? अरे कथा तो अमृत है, अमृत, और तुम्हारा ये क्या है? बोले ये स्वर्ग का अमृत, ये कथा अमृत बदला बदली नहीं हो सकते, जैसे कांच की मणि से विनिमय नहीं हो सकता है। और भक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया। जब महाराज 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हुआ तो सभी देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को, ऋषियों को लगा कि भागवत में ऐसी क्या बात है जो दूसरे साधनों में नहीं है। तो ब्रह्मा के पास जाकर के महाराज उनके हाथ तराजू बांधा गया और तराजू के एक पल्ले पर संसार के समस्त साधन मोक्ष के रखे गए और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवती कथा। किंतु जिसमें श्रीमद् भागवती कथा रखी थी गौरवेण इदम महत, उसमें माल होने के कारण वो नीचे रख गई। अच्छा देखो, माल जहां होता है वो तराजू को पल्ला नीचे होता है कि ऊपर? बोलो भाई, नीचे होता। पक्का मालूम है ना? माल वाला नीचे रहता, मालदार नीचे रहता है जी, और जो महाराज खाली मामला है वो ऊपर पहुंच जाता है। आप समझ गए होंगे। अच्छा दूसरी बात, एक बात और, हमको कई बार लगता है
कि जैसे कई वक्ताओं को, हमारे मित्र हैं कई कथाकार, क्योंकि वृंदावन में जब मैं पढ़ता था, आज के जितने प्रसिद्ध वक्ता हैं लगभग हमारे साथ पढ़े हुए, या एक आध कक्षा पहले रहे, क्योंकि बहुत इस समय जिनका नाम है, तो जब उनके अभिमान को मैं देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। आप कहोगे हंसी क्यों आती है? मुझे लगता है कि चौकीदार का किस बात का अभिमान होना चाहिए। अरे अभिमान हो तो महाराज जमींदार को हो, अभिमान हो तो कोठी के मालिक को हो कि हमारी बहुत बड़ी कोठी है, और जो चौकीदार है उसको किस बात का अभिमान हो कि मैं चौकीदार हूं। अरे आपको सच कहें, जो कथाकार होता है वो चौकीदार ही है। अरे चौकी में तो बैठते ही है। देखो, जमीन में बैठे सो जमींदार और चौकी में बैठे सो चौकीदार, ये तो पक्का ही है, और शास्त्र के आधार पर भी कहे हम आपको। तुलसीदास जी महाराज हमारे कहते हैं, जो यही गाँव ही चतुर संवारे, राम कथा को जो गाएगा चतुर संवार करके, जो यही गाँव ही चतुर संवारे, सो यही ताल चतुर रखवारे। कथाकार रखवाला है, कथाकार मालिक नहीं है, कथाकार रखवाला है, और रखवाले का नाम ही तो चौकीदार है। और चौकीदार यदि अभिमान करने लगे कि हम बहुत बड़े हैं, तो मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। तो देखो भाई, बात ये इसमें है, गौरवेण इदम महत, गौरव होने के कारण महाराज नीचे रह गया तराजू का पल्ला जिसमें भागवती वार्ता थी। ये निश्चित हो गया कि सर्वश्रेष्ठ साधन मोक्ष का कलयुग में श्रीमद् भागवत। तो हमारे सौनकादि जी ने कहा, गुरुजी वैसे तो हमने सुना था कि परमात्मा ने ब्रह्मा को भागवत सुनाई थी, वो तो 4 ही श्लोक की थी, चतुश्लोकी भागवत। ये सप्ताह का क्रम कब से चालू हुआ, कहां से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, आप बताइए। तो कहा कि एक बार नारद जी दुखी होकर के जा रहे थे बद्रिकाश्रम में। तो जब दुखी होकर बद्रिकाश्रम में जा रहे थे, तो उधर से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए और पूछ दिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। आप कहां से चिंतातुर होकर आ रहे हो, दुखी क्यों हो? अरे साधु ऐसे रोएगा तो संसारियों की दशा क्या होगी? आपके दुख का कारण देखो, ध्यान रखिएगा, साधु कभी अपनी पीड़ा से व्यथित होता ही नहीं है, और जो अपनी पीड़ा से व्यथित होता है, हमारे तुलसीदास जी महाराज के आधार पर वो साधु ही नहीं है। क्यों भाई? साधु की पहचान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लोगों ने संत के हृदय की उपमाएं बहुत दी, किंतु देना नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन पर, कवियों ने कहा तो सही किंतु कहना न जाना। क्यों नहीं जाना कहना? बोले निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवही सुसंत सुपुनीता। नवनीत कोमल तो होता है, किंतु उसकी एक कमजोरी है। मक्खन की क्या कमजोरी है? मक्खन के समीप यदि कोई आग जला दे तो पिघल जाता है। महाराज नीचे आग जले सो पिघल जाता। संत की कमजोरी ये नहीं। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवही सुसंत सुपुनीता। संत सुपुनीत वह है जो दूसरों के दुख से द्रवीभूत हो जाए। तो हमारे श्री नारद जी महाराज तो संत शिरोमणि हैं। इनके दुख का कारण देखो, आप लोग सावधान होकर सुनिए, कितना अनोखा कारण है। बोले कि पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके मैं गया, तो सोचा हरिद्वार जाऊं। हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वर गया, कन्याकुमारी गया, सभी तीर्थों में गया, किंतु तीर्थों में तीर्थयता नजर नहीं आई।
आश्रमों को दुष्टों ने घेर रखा है। देखो, आश्रम माने होता है जहां जाने से श्रम समाप्त हो जाए, जहां जाने से थकान मिट जाए। किंतु कलयुग में आश्रमों को आश्रमई यवनई रुद्धा, आश्रमों को यवनों ने रोक लिया। हमारे एक तो महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे आजकल बड़ा विडंबना का खेल है। क्या खेल है? बोले कि बहुत बड़ी बिल्डिंग किसकी खड़ी है? बोले त्यागी जी महाराज की है। हम तो कई बार विनोद में कहते हैं 5 स्टार होटल किसका? बोले त्यागी जी का। और ये मौनी, ये महाराज शोरगुल कहाँ हो रहा है? बोले मौनी जी के यहाँ। और ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले बाल ब्रह्मचारी जी के। तो कलयुग में बाल ब्रह्मचारी जी के बच्चे घूम रहे हैं और मौनी जी के यहाँ शोर हो रहा है जी। मौनी जी के यहाँ खूब शोरगुल। अब मौनी बाबा तो उनके यहाँ तो शांति होनी चाहिए। ब्रह्मचारी जी के यहाँ कहाँ बच्चों की जरूरत। और त्यागी जी के बड़े बड़े महल जी, त्यागी जी हैं, नाम त्यागी जी। हे भगवान, क्या कहा जाए। ये कलयुग की विडंबना। मैं भी अभी पिछली वाली कथा में दिमाग में बात आई, हमने कहा ये साले बड़े परेशान करते हैं। आप कहोगे कैसे? संतों के पीछे साले लग गए और ग्रस्तों के पीछे साले लग गए। संतों के पीछे कौन कौन साले लग गए? बोले पाठशाला लग गया, यज्ञ